नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्मपद। आइए मित्रों, धम्मपद को समझने का प्रयास करते हैं। त्रिपिटक तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका अर्थ है 3 पिटारियाँ, अर्थात 3 विस्तृत ग्रंथ। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये सब पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। इसमें से दूसरा ग्रंथ धम्मपद है। धम्मपद में 26 बग हैं। इसमें कुल 423 गाथाएं हैं। आइए धम्मपद की पहली गाथा को समझते हैं। मनो पुब्बगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेत् पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःखं मन्वेति चक्रं वा वहतो पदं। मनोपुब्बगमा, मन पहले से चलता है, अर्थात मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मनोसेट्ठा, मन श्रेष्ठ है, मन स्वामी है। धम्मा, धर्म में, यहाँ धर्म का अर्थ कर्म या अनुभूति है। मनसाचे, यदि मन में, पदुत्थेन, प्रदुष्टेन, बुरा भाव रख करके, भासत वा करोत वा, बोलता है अथवा करता है, ततोनं दुःखं मन्वेति, ततः एनं दुःखं मन्वेति, उसके पीछे दुख लग जाता है। चक्रम वा वहतो पदम, चक्रम इव वहता पदम, जैसे गाड़ी खींचने वाले जानवरों के पैरों के पीछे पहिया। इस प्रकार अर्थ हुआ, सभी धर्मों अर्थात कर्मों में मन पूर्वगामी है, मन पहले चलता है, इसलिए मन श्रेष्ठ है, मन प्रधान है। सारे कर्म अच्छे या बुरे मन से उत्पन्न होते हैं, मन के अनुरूप ही होते हैं। जब कोई बुराई रखकर दूषित मन से बोलता है या कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों के निशान का पीछा करता है। आइए इसे हम एक कथा के माध्यम से, गाथा के माध्यम से समझते हैं। कथा है चक्षुपाल की, स्थान जेतवन श्रावस्ती। ये गाथा महात्मा बुद्ध ने जेतवन बिहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहीन भिक्षु के बारे में कही थी। एक बार भिक्षु चक्षुपाल
जेतवन विहार में तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। रात में वो ध्यान साधना में लीन होकर टहल रहे थे। उनके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। जब सुबह अन्य भिक्षुगण वहाँ आए और उन्होंने वहाँ उन कीड़े मकोड़ों को मरा हुआ पाया, तो उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को बताया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि के समय पाप कर्म किए थे। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। जब भिक्षुओं ने नहीं में उत्तर दिया, तब बुद्ध ने उनसे कहा, जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अरहत्व प्राप्त कर लिया है, अतः उसके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार वो निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर कि अरहत होने के बावजूद चक्षुपाल अंधा क्यों था, बुद्ध ने ये गाथा सुनाई। अपने पूर्व जन्म में चक्षुपाल आँखों के एक डॉक्टर थे। एक बार उन्होंने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वचन दिया था कि यदि उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वो अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और जीवन पर्यंत उसकी सेवा करेगी। उसकी आँखों का इलाज चलता रहा और आंखें पूर्णतः ठीक हो गई, पर इस भय से कि महिला को जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी, उसने डॉक्टर से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर को मालूम था कि वो झूठ बोल रही थी, अतः उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे कि उस स्त्री की आँख की रोशनी चली गई और वो पूर्णतः अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। इन दोनों कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम बुरे विचारों से बोलते या कोई कर्म करते हैं तो उनका परिणाम कष्टदायक ही होगा। हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रसित रहेंगे। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।